अध्ययन हवा में परिवर्तित होने की चुनौती। जब इंसान अपनी सीमाओं को पार करता है। सरदार को कीमियागर की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो इसे एक मनोरंजन का मौका समझ रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, यह खुद को हवा में परिवर्तित कर सकता है। मैंने आज तक ऐसा जादू नहीं देखा। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अगर 3 दिन में इस युवक ने खुद को हवा में परिवर्तित करके दिखा दिया तो मैं तुम दोनों को ही जान बख्श दूंगा। लेकिन अगर यह ऐसा नहीं कर पाया तो तुम दोनों को बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाएगी। यह सुनकर सेंटियागो के होश उड़ गए। वो कीमियागर की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में सवाल था कि उसने यह क्या कर दिया। कीमियागर ने शांति से कहा, मैं जानता था कि तुम यह कर सकते हो। लेकिन सेंटियागो को खुद पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। वो तो बस एक चरवाहा था। वो हवा का रूप कैसे ले सकता है। पहला दिन गुजर गया। सेंटियागो रेगिस्तान में एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। वो डरा हुआ था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे। कीमियागर उसके पास आया और उसे समझाया, डरो मत, तुम सिर्फ वही कर सकते हो जो तुम्हें आता है। तुमने अब तक जो भी कुछ सीखा है उसे इस्तेमाल करो। सेंटियागो ने सोचा कि उसने क्या सीखा है। उसने अपने भेड़े को चराना सीखा है, क्रिस्टल साफ करना सीखा है और अपने दिल की सुनना सीखा है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज उसे हवा में परिवर्तित होना नहीं सिखा सकती। वो पूरी तरह से निराश हो गया था। उसे लगा कि उसका सफर यहीं खत्म होने वाला है। दूसरा दिन आया। सेंटियागो फिर उसी चट्टान पर जाकर बैठ गया। उसने रेगिस्तान से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, हे रेगिस्तान, तुम मेरी मदद करो। तुम प्यार को समझते हो क्योंकि तुम फातिमा को अपने अंदर रखते हो। मुझे हवा का रूप लेना है ताकि मैं उसके पास वापस जा सकूं। रेगिस्तान ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें हवा का रूप नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें हवा से बात करनी होगी। सेंटियागो ने फिर हवा से बात की। उसने हवा से कहा, तुम पूरी दुनिया में घूमती हो, तुम हर रहस्य जानती हो, मुझे हवा का रूप लेना सिखाओ। हवा को यह बात सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने कहा, मैंने आज तक किसी इंसान को हवा बनते नहीं देखा है, लेकिन मैं भी यह अकेले नहीं कर सकती। तुम्हें सूरज से बात करनी होगी। तीसरा और आखिरी दिन आ गया। कबीले का सरदार और उसके सारे योद्धा उस चट्टान के पास इकट्ठा हो गए तमाशा देखने के लिए। सेंटियागो ने सूरज की तरफ देखा और उससे बात की। उसने कहा, ए सूरज, तुम सब कुछ जानते हो, तुम सृष्टि की आत्मा को जानते हो, मुझे हवा का रूप लेना सिखाओ। सूरज ने कहा, कीमियागर जानते हैं कि हर चीज एक ही है, लेकिन मैं तुम्हें हवा में परिवर्तित नहीं कर सकता। तुम्हें उससे बात करनी होगी जिसने सब कुछ बनाया। अब सेंटियागो के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने आंखें बंद की और अब पहली बार बिना शब्दों के सिर्फ अपने दिल से प्रार्थना की। उसने सृष्टि की आत्मा से बात की। उसने उस शक्ति से बात की जिसने सूरज, चांद, तारे, रेगिस्तान, हवा और इंसान को बनाया है। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसका दिल और सृष्टि की आत्मा एक ही है। समझ आया कि हर चीज एक दूसरे से संबंधित है। प्यार वह शक्ति है जो हर चीज को परिवर्तित कर सकती है, उसे बेहतर बना सकती है। और जैसे ही उसे इस परम ज्ञान का एहसास हुआ, रेगिस्तान में एक भयानक तूफान उठा। हवा इतनी तेज हो गई कि योद्धाओं के तंबू उखड़ गए। पूरा आसमान रेत से भर गया। सरदार और उसके लोग डर के मारे जमीन पर लेट गए। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब तूफान शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि सेंटियागो उस चट्टान पर नहीं है जहां वह बैठा था। वो चट्टान के दूसरी तरफ उपस्थित था। वो हवा में परिवर्तित नहीं हुआ था, लेकिन उसने हवा, रेगिस्तान और सूरज की मदद से खुद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया था। उसने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। सरदार और उसके लोग यह चमत्कार देखकर कांपने लगे। उन्होंने सेंटियागो और कीमियागर को देवता समझ लिया और डर के मारे उन्हें जाने दिया। सेंटियागो ने अपनी जिंदगी की सबसे विशाल परीक्षा पास कर ली थी। अब पिरामिड ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन क्या असली खजाना पिरामिड में था या कहानी में? अभी भी कोई खास घुमाव बाकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।